आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। खास पेशकश हैवान में आपका बहुत स्वागत है। कर्नाटक से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया और तस्वीरें जिसने भी देखी वो कांप गया। यहाँ एक मुस्लिम महिला को लोगों ने तालिबानी सजा दी है। महिला को मस्जिद के सामने खड़ा करके भीड़ ने बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 6 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई। हद तो ये रही कि पूरा वाकया मस्जिद के सामने हुआ और भीड़ में से किसी ने भी इन्हें रोका नहीं। खबर क्या है, कैसे ये घटना सामने आई और कैसे मुस्लिम महिला को पीटा गया, रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में मस्जिद के बाहर महिला से दरिंदगी, लाठी डंडे पत्थर से महिला की पिटाई। रोती रही महिला, वो देते रहे तालिबानी सजा। हैवान, भारी भरकम भीड़, हाथों में लाठी डंडे पत्थर और इन लोगों के बीच में बार बार रहम की भीख मांगती महिला। इन तस्वीरों को बेहद ध्यान से देखते रहिए। इंसान की शक्ल में हैवान कैसे होते हैं, तो ये होते हैं। झुंड बनाकर एक असहाय महिला को बेरहमी से मार रहे हैं। महिला रो रही है, हाथ जोड़ रही है, लेकिन ये हैवान मान नहीं रहे। जरा देखिए किस तरह से इस महिला को भीड़ ने घेर रखा है और सबके हाथों में लाठी डंडे हैं, जैसे ये हिंदुस्तान नहीं तालिबान है। दरअसल दरिंदगी की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कर्नाटक के दावणगेरे की है। यहाँ एक महिला को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये घटना 9 अप्रैल की है। पीड़ित शबीना बानू और उसके पति जमील अहमद के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद अहमद ने स्थानीय मस्जिद में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत की और इसके बाद क्या कुछ हुआ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अप्रैल को पीड़ित शबीना बानू के घर उसके रिश्तेदार नसरीन और फैयाज आए थे, जिनके साथ शबीना घूमने गई थी और ये बात शबीना के शौहर अहमद को पसंद नहीं आई। उसने नाराज होकर अपनी पत्नी नसरीन और फैयाज के खिलाफ स्थानीय मस्जिद में शिकायत दर्ज करा दी। 2 दिन बाद 9 अप्रैल को तीनों को मस्जिद में बुलाया गया। जब वो मस्जिद पहुंचे तो बाहर ही 6 लोगों के एक समूह ने शबीना पर लाठी और पाइप से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावरों ने उस पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की। हालांकि अब महिला की हालत में सुधार है। इस हमले की पूरी घटना किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। बेंगलोर की जो वाकया हुआ वो सबको सुनने में आया और मुझे भी सुनने में आया। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कड़े शब्दों में, और मुझे बहुत अफसोस है कि आज मुसलमान किस तरफ जा रहा है मुझे नहीं समझ में आता। आज जो हमारी बहन के साथ बेंगलोर में हुआ, वो किसी पार्क में थी और वहाँ किसी गैर मज़हब लड़के के साथ थी, तो उस लड़के को बहुत मारा पीटा गया बेइंतहा। मुझे अफसोस है इस बात का और मैं परेशान हूँ उन वालिदैन के लिए। मैं सोचती हूँ कि जो अपने बच्चों की खबर नहीं रखते हैं कि वो बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस टाइम जागरूकता की, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को देखने की। माहौल बहुत ख़राब है, वक्त बहुत ख़राब है। इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन पे तवज्जो देने का वक्त है। और आज उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई हरकत नहीं होती है। इस तरह से हम लोग रात बेरात भी निकलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो उससे मैं बेइंतहा खुश हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, सेफ़ हूँ। हम मुसलमान बहनें रात में भी अगर कभी इमरजेंसी में निकलना पड़ जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग जा सकते हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो दावणगेरे पुलिस से शिकायत की गई, जिसके कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी पर महिला से मारपीट और बदसलूकी करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाले नज़ारा सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम महिला को लोगों ने तालिबानी सजा दी है। महिला को मस्जिद के सामने खड़ा कर भीड़ ने बुरी तरह मारा है, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले को कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 9 अप्रैल की बताई जा रही है। हद तो ये रही कि ये पूरा वाकया मस्जिद के सामने
हुआ और भीड़ में से किसी ने रोका तक नहीं। महिला के गंभीर जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से सरेआम महिला की पिटाई की गई, जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई, वो शायद कभी ना भूल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हुए खबर 20 साल की लड़की के मर्डर से जुड़ी हुई। आखिर क्यों हुआ मर्डर और कौन है किलर, बताएंगे आपको। दिल्ली की इस घटना ने दहला कर रख दिया, जहां 20 साल की लड़की की हत्या हुई। वारदात सोमवार रात की है, लेकिन अब तक लड़की की पहचान नहीं हुई है। लड़की कौन थी, कहां से आई थी, कहां जा रही थी, कुछ नहीं पता। दिल्ली का ये मर्डर केस पुलिस के लिए सबसे बड़ी गुत्थी भी बना हुआ है। मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं, कातिल भी कौन थे, कुछ नहीं पता। रिपोर्ट देखिए। गोली मारकर हत्या, सड़क पर लाश। 20 साल की लड़की का हत्यारा कौन? क्यों हुआ मर्डर? कोई सुराग नहीं। कौन थी, कहां की थी, कुछ पता नहीं। सड़क पर पड़ी ये लड़की कौन है? ये लाश किसकी है? कहां से आई, कहां जा रही थी, पहचान क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस लगातार तलाश रही है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल पूर्वी दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव इलाके में जनता फ्लैट के पास पार्क में 20 साल की एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। सोमवार रात करीब 10:30 बजे गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो लड़की को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अभी तक मृतक लड़की की शिनाख्त नहीं कर पाई है। हमलावर कितने थे, हत्या के पीछे क्या कारण था, इसका भी कुछ पता नहीं चल सका है। खबरों की माने तो लड़की को 2 गोलियां मारी गईं। कल देर रात दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल हम मौजूद हैं और जीटीबी एनक्लेव का ये इलाका है, जब देर रात एक 20 साल की युवती को 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ है। साफ तौर पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ब्लड स्टेन के मार्क्स हम देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और जो पुलिस की टेप्स हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल अभी भी लगी हुई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस की ये टेप्स हैं और डू नॉट क्रॉस द लाइन। इस तरीके के जो क्राइम सीन में टेप्स लगाई जाती हैं वो यहाँ पर अभी भी फिलहाल लगी हुई है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सबसे पहले जांच पड़ताल जो होगी वो लड़की की शिनाख्त की होगी कि आखिरकार वो लड़की थी कौन, जो सिर्फ महज 20 साल की बताई जा रही है और 2 गोलियां मारकर जिसकी हत्या कर दी गई। और दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है कि क्या कारण रहा कि उस लड़की की हत्या की गई और कौन वो लोग थे जिसने लड़की की हत्या की गई है। और जो पुलिस है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ आसपास जितने सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और उन सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा ये साफ हो जाएगा कि जो वो युवती थी उसका मर्डर किन लोगों ने किया और किस तरीके से वो जो पूरा मर्डर है उसको अंजाम दिया गया होगा देर रात। यहाँ के आसपास के लोगों से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि उनको 2 गोली की आवाज़ आई, जो उनको लगा कि रात को पटाखे कहाँ पर जल रहे हैं और कुछ लोग अपने घरों से निकलकर भी बाहर आए। और उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद जब दिल्ली पुलिस को इत्तला किया गया तो पुलिस यहाँ पर पहुंची और यहाँ के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। यहाँ पर पूरी जो दिल्ली पुलिस की टेप्स हैं वो लगाई गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो एक टेप है वो लगी हुई है। तो पूरी इस गली को बंद कर दिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये एक बड़ा क्राइम सीन बन गया था। तो ऐसे में रात को पुलिस जो है वो युवती का जो शव है उसे जीटीबी नगर अस्पताल में फिलहाल रखा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि लड़की कौन थी, कारण क्या था, किन लोगों ने हत्या की और पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी इस मामले में फिलहाल चल रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे हत्यारे की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि प्रेम प्रसंग या रंजिश को लेकर भी जांच के कई एंगल खंगाले जा रहे हैं। शाहदरा की एडिशनल डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। ये अभी हमें आधे पौने घंटे पहले ही कॉल मिली है कि एक लड़की को गोली मार दी है
जीटीबी एरिया का, जीटीबी एनक्लेव का एरिया है। अभी बॉडी देख के लग रहा है 20 साल की उम्र होगी लड़की की, और बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई अभी तक। एफएसएल भी आ चुकी है हमारी। ये जीटीबी एनक्लेव का इलाका है। मेन तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2 गोलियां दिख रही है। अराउंड 20 साल लग रही है लड़की। ये अभी आधे पौने घंटे की पहले की कॉल है। इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इलाके के लोगों में डर का माहौल है। पुलिस पता नहीं लगा पाई कि लड़की कौन थी और कहां रहती थी। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि रात 10:30 बजे लड़की आखिर कहां जा रही थी, और सबसे बड़ी बात कि कातिल कौन थे और कितने थे। पुलिस का कहना है कि लड़की की पहचान के बाद ही कातिलों को पकड़कर कत्ल के मकसद से पर्दा उठ सकेगा। दिल्ली पुलिस के लिए ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब तक सबूत के नाम पर पुलिस सिर्फ हाथ पैर ही मार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आगे बढ़ते हुए नोएडा से वो खबर जिसने पुलिस को उलझा कर रख दिया है कि सुसाइड है या फिर मर्डर।